नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं असम की। आज विषय को थोड़ा सा अलग ले चलते हैं और असम चलते हैं। असम इसलिए चलते हैं कि आज 24 नवंबर है। आज वो दिन है जब असम के लोग असम में लचित बरफुकन की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। लचित बरफुकन की जयंती धूमधाम से इसलिए मनाते हैं कि वो असम के सेनापति अहोम राजवंश में 17वीं शताब्दी में एक ऐसे योग्य सेनापति हुए जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी और असम को औरंगजेब के प्रभुत्व में जाने से दूर रखा और इसके लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और अधिकांश लड़ाइयों में उन्होंने औरंगजेब की सेना को धूल चटाई। दोस्तों, उनके अंदर उनकी जो बहादुरी थी, उनका जो युद्ध कौशल था, उनकी जो रणनीति थी, और वो इतना प्रभावशाली था कि उनके इन गुणों को देखते हुए वर्ष 1999 में भारत सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर वर्ष जो वहाँ सेरेमनी होती है उसमें जिसको सर्वश्रेष्ठ कैडर ऑलराउंडर कैडेट चुना जाता है, उसको लचित बरफुकन गोल्ड मेडल देना शुरू किया था। आप दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लचित बरफुकन का युद्ध कौशल, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता का जो लेवल है वो कितना हाई रहा होगा, क्योंकि उसको हमारे भारत की सेना ने एक्नॉलेज किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं लचित बरफुकन की और हम पूरा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा विषय वस्तु लंबा होगा, हालांकि इंटरेस्टिंग होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको शॉर्ट में निपटाएं और बाकी चीज़ों को समझाने के लिए हम कुछ न्यूज़ पोर्टल से स्क्रीनशॉट्स डालेंगे जो आपको विषय वस्तु को समझने में जो मदद करेंगे। बहरहाल हम बात करते हैं 1648 में शाहजहां की बीमारी का फायदा उठा करके असम राजवंश के जो राजा थे जयध्वज सिंह, अहोम राजवंश के राजा जयध्वज सिंह ने पूरा असम फिर से कब्जा कर लिया था। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, औरंगजेब विजेता बन के उभरा। औरंगजेब जब जीता तो उसको एक तरफ सिखों की चुनौती मिल रही थी, दूसरी तरफ मराठों की चुनौती मिली, और उधर अहोम को जो उसके पिता के ज़माने में यानी शाहजहां के ज़माने में अहोम राजवंश ने जब खुद को स्थापित अलग कर लिया था, हालांकि पूरे असम पे शाहजहां के समय में या किसी के समय में मुगलों का कब्जा नहीं हुआ था। अहोम राजवंश जो असम में था 13वीं शताब्दी से स्वतंत्र था, 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और उसके बाद जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता उसकी चलती रही थी अहोम राजवंश की। लेकिन मुगलों के समय में पार्शियली कुछ हिस्से जो है मुगलों ने जीत लिए थे और 1648 में असम के राजा जयध्वज सिंह ने उन जीते हुए हिस्सों को भी फिर से कब्जा लिया था। तो जब औरंगजेब शासक बना तो उसको इस बात का बहुत दुख था कि हम अहोम राजवंश को वो जो है उसके सामने अहोम राजवंश जो है सिर ताने खड़ा है, और इसलिए उसने अपने योग्य सेनापति मीर जुबला को असम भेजा और अहोम राजवंश को नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कई युद्ध के बाद जो है 1662 में एक संधि हुई, जिस संधि में उस संधि में 1663 की बात है, 1662 में जो है मीर जुमला ने असम पे कब्जा कर लिया। असम के राजा जयध्वज सिंह को पहाड़ियों में छिपना पड़ा, लेकिन लड़ाई जारी रही और 1663 में जो है घीला झाड़ी घाट की संधि हुई। इस संधि में जयध्वज सिंह को यानी असम के राजा को अपनी एक बेटी, इकलौती बेटी, अपनी एक भतीजी और 3 लाख रुपये नगद, 90 हाथी देना पड़ा मीर जुमला को औरंगजेब की सेवा के लिए। अपनी दोनों बेटियों, अपनी बेटी और भतीजी को उन्हें हरम के लिए, मुगल हरम के लिए देना पड़ा। उनकी बेटी की शादी औरंगजेब के तीसरे बेटे आजम से कराई गई। बहरहाल, जब इस युद्ध के बावजूद, इस संधि के बावजूद असमियों को जो है ये सालता रहा कि
कैसे वो मुगलों की सत्ता को मानेंगे। और इसी जद्दोजहद के बीच 1663 में उन्हें 1663 की संधि के बाद भी असम का जब प्रतिरोध जारी रहा, तो इसी जद्दोजहद में नवंबर 1663 में जयध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनके चचेरे भाई चक्रध्वज सिंह को असम का राज मिला, असम का सिंहासन मिला। असम की गद्दी पर बैठे चक्रध्वज सिंह ने भी अपने भाई की तरह मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी करी, 2 साल तक तैयारी की और लचित बरफुकन को अपना सेनापति चुना। दोस्तों, इसी लचित बरफुकन की हम बात कर रहे हैं। लचित बरफुकन को सेनापति इसलिए चुना गया कि लचित बरफुकन पूर्व सेनापति मोमाई तामोली बरबरुआ के सबसे छोटे बेटे थे। और ये बरबरुआ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मोमाई तामोली बरबरुआ, वो जहांगीर और शाहजहां के समय मुगलों के साथ हुई लड़ाई में वो अहम सेनाओं का नेतृत्व कर चुके थे। और दूसरा उनका परिचय ये था कि लचित बरफुकन की बहन पाखड़ी गवाड़ू की शादी राजा जयध्वज सिंह से हुई थी और राजा जयध्वज सिंह और पाखड़ी की जो लड़की रमानी गवाड़ू थी, उसी को यानी जयध्वज सिंह ने अपनी जिस बेटी को मुगल शाहजादा आजम से शादी करवाने के लिए जिसको बाध्य होना पड़ा था जयध्वज सिंह को, वो राजकुमारी लचित बरफुकन की भांजी थी। और लचित बरफुकन को इसका भी आक्रोश था और उन्होंने अपने इस आक्रोश को अपनी ताकत बनाई। उन्होंने असम सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व उनकी सफल इसलिए रहा उनका क्योंकि इससे पहले असम की सेना के सभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। इस कारण उन्हें अपनी सारी कमजोरियों का पता था, अपनी सारी खूबियों का पता था। और उन्होंने 20 अगस्त 1667 को मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध का ऐलान किया और 2 नवंबर 1667 को झालखुट्टी का किला उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद मीर जुमला को कई युद्धों में उन्होंने पराजित किया। जब कई युद्धों में मीर जुमला हार गए तो उसी सदमे के कारण मीर जुमला की मौत हो गई और 6 फरवरी 1668 को औरंगजेब ने राजा राम सिंह को, जो राजा जय सिंह के बेटे थे, उनको असम में अहोम सेना के खिलाफ अभियान की कमान सौंपी। और राजा राम सिंह 21 राजपूत सामंत, 30,000 पैदल सेना, 18,000 तुर्की घुड़सवार और 15,000 तीरंदाजों को लेकर के ढाका से कूच किया और दिल्ली से कूच किया और ढाका में 2,000 सैनिक और शामिल हुए। इससे पहले पटना में गुरु तेग बहादुर सिंह और 5 मुस्लिम पीरों को साथ लिया गया ताकि उनको ये भय था कि असम के लोग जादू करते हैं, तो उन जादू का जवाब देने के लिए कुल मिलाकर के ये सब पहुंचे असम। और प्रारंभिक रूप से कई लड़ाइयां इन लोगों ने जीत ली। राम सिंह ने 1669 में अपनी विशाल सेना के साथ राम सिंह सीमा की चौकी रांगा माटी पहुंचे और उन्होंने जो है कई सारे इलाकों को जीत लिया। उसके बाद लचित बरफुकन ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने शिवाजी और मराठाओं की तरह गुरिल्ला युद्ध में राम सिंह को मात देनी शुरू की और इतनी लड़ाइयाँ राम सिंह को इतना परेशान किया गया कि राम सिंह को अपना एक दूत भेजना पड़ा लचित बरफुकन के पास, ये कहने के लिए कि आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए, ये चोरों डकैतों की लड़ाई की तरह लड़ाई लड़नी सही नहीं है लड़ाई लड़ना। इसके जवाब में लचित बरफुकन ने अपना एक दूत भेजा राम सिंह के पास और उन्होंने ये कहलवाया कि असम की सेना में 1 लाख सैनिक है जो सभी राक्षस हैं और राक्षस दिन को नहीं लड़ते। यानी लचित बरफुकन का मैसेज साफ था कि हम अपनी लड़ाई पद्धति को, अपनी रणनीति को हम नहीं बदलेंगे। और इसी रणनीति के तहत असम की सेना राक्षसों की वेशभूषा, राक्षसों जैसी गेटअप में, जैसा आप देखते हैं टीवी सीरियल्स में राक्षस कैसे दिखाए जाते हैं, तो उसी तरह की गेटअप में असम की सेना ने इनके साथ राजपूत जो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे उनके साथ युद्ध लड़ी और कई युद्धों में उनको पराजित कर दिया। इसी बीच राम सिंह ने हालांकि प्रत्यक्ष युद्ध में कई भारी तबाही मचाई, लेकिन गुरिल्ला युद्ध के कारण लचित बरफुकन का पलड़ा हमेशा भारी रहा। और इसी बीच चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनका भाई माजो गहेन
उदयादित्य के नाम से उन्होंने सिंहासन पर बैठा और अपने भाई के तरह वो युद्ध को जारी रखा। और 1671 में राम सिंह को फाइनली असम से वापस आना पड़ा। इससे पहले राम सिंह की लड़ाई जीत भी चुके थे और उस लड़ाई में जब लगा कि असम की सेना अहोम की सेना पीछे हट रही है, और वो उस समय था 1671 से पहले की बात, 1671 की शुरुआती दिनों की बात है। लचित बरफुकन बीमार हो गए थे और इस कारण अहोम की सेना हार रही थी। लेकिन जब लचित बरफुकन को लगा कि मेरी सेना हार जाएगी, तो वो बीमारी की स्थिति में ही युद्ध भूमि में कूद पड़े और अपने सैनिकों को ललकारा। उनकी ललकार को सुनकर के असम की सेना, अहोम की सेना फिर से इकट्ठी हुई और उन्होंने फिर औरंगजेब की सेना को, जो राम सिंह का नेतृत्व में आई हुई थी, उनको जबरदस्त टक्कर दी, जबरदस्त मात दी। और 1671 में राम सिंह को हार माननी पड़ी। और उसके बाद मुगल सेना ने हालांकि कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन 1681 तक आते आते अहोम सेना ने मुगलों को फाइनली और पूरी तरह असम की सीमा से खदेड़ दिया। और उसके बाद तो आपको जैसा जानते हैं कि औरंगजेब के बाद वैसे ही मुगल शासन कमजोर हो गया। मुगल के जो सम्राट हुए मुगलों के, वो कमजोर होते गए और उनकी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो फिर से असम की ओर कोई अपना अभियान करे। और अंत में 13वीं सदी से शुरू हुआ अहोम साम्राज्य जो है, मुगलों को तो चुनौती देने में सफल रहा, लेकिन अंत में 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने असम को फाइनली हरा दिया और उसे भारत का जो उसका उपनिवेश था उसमें मिला लिया। इससे पहले 600 वर्ष तक असम अलग, अहोम का साम्राज्य स्वतंत्र रहा, मुगलों को चुनौती दी और कई राजाओं को चुनौती दी। उसने तुर्कों को चुनौती दी, गुलाम वंश को चुनौती दी, हरवंश को चुनौती दी और अंत में अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गया असम। और दोस्तों, जो लचित बरफुकन, जिस सेनापति की हमने बात की है, जिन्होंने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए, जिसने मीर जुमला को हराया, जिस शख्स ने राम सिंह को मात दी, उसी शख्स के नाम पे आज असम में बरफुकन जयंती मनाई जा रही है। और उसी वीर योद्धा के नाम पे भारत की कैडेट को, एनडीए से निकलने वाले जो हमारे जाबाज होते हैं, उन में से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बरफुकन मेडल दिया जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति को, उस शख्स को, उस महान योद्धा को हमारा नमन। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।